क्या आप हर महीने मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अमीर बनने का सपना अधूरा रह जाता है? क्या आप सोचते हैं कि ज्यादा कमाई ही आपकी जिंदगी बदल देगी? रुकिए, आज हम आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच और जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड की। इस वीडियो में हम आपको इस किताब के 6 सबसे शक्तिशाली सबक आसान और रोचक तरीके से बताएंगे जो आपको फाइनेंशियल आजादी की राह पर ले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको किताबों का अनमोल ज्ञान सरल और रोचक तरीके से पहुंचाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल क्रांति है। ये किताब है रिच डैड पुअर डैड, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी और शेरोन लेचर ने लिखा है। ये किताब आपको पैसे की गहरी समझ, फाइनेंशियल एजुकेशन और अमीर बनने की मानसिकता सिखाती है। इस किताब में 2 पिताओं की कहानी है, एक रिच डैड और दूसरा पुअर डैड। दोनों की सोच, फैसले और जिंदगी के तौर तरीके हमें दिखाते हैं कि कैसे उनकी आर्थिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। इस वीडियो में हम आपको इस किताब के 6 सबसे महत्वपूर्ण सबक हिंदी में आसान शब्दों में समझाएंगे। ये सबक आपको सिखाएंगे कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, संपत्ति, एसेट्स और देनदारी, लायबिलिटीज में क्या फर्क है, फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा क्यों जरूरी है, और अमीर लोग अपनी सोच से कैसे अमीर बनते हैं। अगर आप अपनी आर्थिक जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की कहानी और इसके अनमोल सबक। रिच डैड पुअर डैड की कहानी, द स्टोरी ऑफ रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी, इस किताब के लेखक, बताते हैं कि उनके जीवन में 2 पिता थे। पहले थे उनके असली पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। ये पिता पढ़े लिखे थे, PhD होल्डर थे, लेकिन जिंदगी भर आर्थिक तंगी में रहे और गरीबी में ही मरे। दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। रिच डैड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो बहुत अमीर थे। आप सोच रहे होंगे कि एक ही इंसान के 2 पिता कैसे हो सकते हैं। दरअसल रॉबर्ट के असली पिता पुअर डैड चाहते थे कि रॉबर्ट मेहनत से पढ़ाई करे, अच्छे ग्रेड्स लाए और किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करके अपना भविष्य सुरक्षित कर ले। लेकिन उनके रिच डैड, जो माइक के पिता थे, रॉबर्ट को कुछ और सिखाना चाहते थे। वो मानते थे कि जिंदगी की असली पढ़ाई स्कूल में नहीं बल्कि अनुभवों से मिलती है। स्कूल आपको अच्छे ग्रेड्स दिला सकता है, लेकिन जिंदगी की पढ़ाई आपको अमीर बनने की राह दिखाती है। रिच डैड और पुअर डैड की सोच में यही फर्क था। पुअर डैड नौकरी और सिक्योरिटी पर यकीन करते थे, जबकि रिच डैड फाइनेंशियल आजादी और संपत्ति बनाने पर। इस किताब में रॉबर्ट ने अपनी जिंदगी के अनुभवों के जरिए यह बताया है कि कैसे उनकी सोच और फैसलों ने उन्हें फाइनेंशियल आजादी की राह पर ले जाया। तो चलिए अब बिना देर किए इस किताब के 6 सबसे जरूरी सबक जानते हैं जो आपकी आर्थिक जिंदगी को बदल सकते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं और महीने के अंत में सैलरी के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो पैसों को अपने लिए काम करने की कला सीखते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि जब वो और उनका दोस्त माइक छोटे थे, तब उनके रिच डैड ने उन्हें ये सबक सिखाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने रॉबर्ट और माइक को अपने कन्वीनियंस स्टोर में काम करने को कहा, लेकिन बिना किसी सैलरी के। शुरू में ये दोनों बच्चे परेशान हो गए। वो सोचने लगे कि बिना पैसे के काम करने का क्या फायदा। लेकिन रिच डैड का मकसद था उन्हें यह सिखाना कि जिंदगी में डर और लालच से ऊपर उठकर सोचना जरूरी है। उदाहरण, द डोंकी स्टोरी। रॉबर्ट एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी के पास एक गड्ढा था। जब भी उसे गड्ढे से काम करवाना होता था, वो उसके सामने एक गाजर लटका देता था। गधा उस गाजर को खाने के लालच में मेहनत करता जाता था, लेकिन वो गाजर उसे कभी नहीं मिलती थी। ये गाजर बस एक छलावा था।
हम में से ज्यादातर लोग भी उस गड्ढे की तरह हैं। हम मेहनत करते हैं सैलरी के लिए, प्रमोशन के लिए या उस बड़े घर और गाड़ी के सपने के लिए, लेकिन ये सपने अक्सर सपने ही रह जाते हैं। रिच डैड कहते हैं कि डर, गरीब रह जाने का डर और लालच, ज्यादा पैसे की चाहत हमें एक चक्रव्यूह में फंसा देता है जिसे वो रैट रेस कहते हैं। रैट रेस क्या है? रैट रेस वो जाल है जिसमें हम मेहनत करते हैं, सैलरी कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर और मेहनत करते हैं। हर महीने सैलरी आती है, बिल्स चुकते हैं और फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। हम सोचते हैं कि ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा और हम अमीर बन जाएंगे। लेकिन सच ये है कि जितना ज्यादा हम कमाते हैं उतना ही ज्यादा हमारा खर्च भी बढ़ जाता है। इसका हल क्या है? रिच डैड कहते हैं कि इस रैट रेस से निकलने का एकमात्र तरीका है पैसे को अपने लिए काम करने देना। इसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको यह समझना होगा कि आपकी नौकरी सिर्फ आपके बिल्स भरने के लिए नहीं है। आपको उन अवसरों को तलाशना होगा जहां आपका पैसा आपके लिए काम करे। प्रैक्टिकल टिप, अपने डर और लालच को कंट्रोल करें। हर सुबह खुद से पूछें, क्या मैं अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा हूं? मेहनत सिर्फ सैलरी के लिए ना करें, बल्कि सीखने और नए अवसर तलाशने के लिए करें। रॉबर्ट और माइक ने यही किया। जब उन्हें स्टोर में बिना सैलरी के काम करने को कहा गया तो उन्होंने नए आइडियाज पर काम शुरू किया। एक दिन उन्होंने देखा कि स्टोर की क्लर्क पुरानी कॉमिक्स बुक के कवर को फाड़कर आधा हिस्सा रख लेती थी और आधा फेंक देती थी। डिस्ट्रीब्यूटर बाकी हिस्सा ले जाता और नई कॉमिक्स दे जाता। रॉबर्ट और माइक ने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वो पुरानी कॉमिक्स ले सकते हैं, बशर्ते वो उन्हें बेचे नहीं। उन्होंने उन कॉमिक्स को अपने दोस्तों और बच्चों को किराए पर देना शुरू किया। हर किताब के लिए 10 सेंट चार्ज करते थे और हर किताब सिर्फ 2 घंटे के लिए दी जाती थी। इस तरह उन्होंने बिना मेहनत के पैसा कमाना शुरू कर दिया। वो सिर्फ 9 साल के थे, लेकिन उन्होंने सीख लिया कि पैसा उनके लिए काम कर सकता है। सीख, पैसे के पीछे न भागें, बल्कि पैसों को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर करें। अपनी सोच को बदलें और उन अवसरों को तलाशें जहां आपका पैसा आपके लिए काम करे। 2. फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है? Why teach financial literacy? रिच डैड कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई आपको अच्छे ग्रेड्स और नौकरी दिला सकती है, लेकिन असल जिंदगी में आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत है। बिना फाइनेंशियल लिटरेसी के आप चाहे जितना पैसा कमा लें, उसे बनाए रखना मुश्किल होगा। 1933 की कहानी। 1923 में शिकागो के एजवाटर बीच होटल में दुनिया के कुछ सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग मिले। इनमें चार्ल्स श्वाब, एक बड़ी स्टील कंपनी के मालिक, और सैमुअल इंसुल, लार्जेस्ट यूटिलिटी कंपनी के प्रेसिडेंट जैसे लोग शामिल थे। लेकिन 25 साल बाद इनमें से कई लोग गरीबी में मर गए। कुछ ने आत्महत्या कर ली और कुछ ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इन लोगों ने पैसा कमाना तो सीख लिया, लेकिन उसे बनाए रखना नहीं सीखा। रिच डैड कहते हैं कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे मैनेज करना। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को समझना, संपत्ति एसेट्स और देनदारी लायबिलिटीज में फर्क समझना, अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना। उदाहरण, मान लीजिए आप एक बड़ा घर बनाना चाहते हैं, जैसे न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। इसके लिए आपको पहले एक गहरा गड्ढा खोदना होगा और मजबूत नींव डालनी होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ छोटा सा घर बनाना चाहते हैं तो 6 इंच का कंक्रीट स्लैब भी काफी है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं और फिर वो ढह जाता है। स्कूल सिस्टम का सच, हमारा स्कूल सिस्टम हमें घर बनाना सिखाता है, लेकिन मजबूत नींव नहीं। स्कूल में हमें डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बनना सिखाया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अच्छी पढ़ाई और अच्छी नौकरी के बावजूद आर्थिक तंगी में रहते हैं। प्रैक्टिकल टिप, इनकम स्टेटमेंट को समझें। आप कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। बैलेंस शीट पर ध्यान दें, आपके पास कितनी संपत्ति है और कितनी देनदारी। हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाएं और उसे सही जगह इन्वेस्ट करें। तास अपनी संपत्ति एसेट्स पर ध्यान दें, देनदारी लायबिलिटीज पर नहीं। माइंड योर ओन बिजनेस। रिच डैड का एक साधारण सा नियम था, हमेशा संपत्ति खरीदें, देनदारी नहीं।
यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही वो नियम है जो आपको अमीर बना सकता है। संपत्ति और देनदारी में फर्क। संपत्ति, एसेट्स, वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे कि किराए पर दिया हुआ घर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कोई बिजनेस। देनदारी, लायबिलिटीज, वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कि लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल या वो घर जिसमें आप रहते हैं। किस प्रिंसिपल? कीप इट सिंपल, स्टूपिड। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को यही सिखाया कि फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है सादगी। लोग अक्सर देनदारी को संपत्ति समझने की गलती करते हैं। उदाहरण के लिए, लोग सोचते हैं कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन अगर वो घर आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, लोन, तो वो संपत्ति नहीं, देनदारी है। उदाहरण, मान लीजिए आप एक घर खरीदते हैं और उसमें रहते हैं। इससे आपको कोई किराया नहीं मिलता, बल्कि आपको लोन की EMI, प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस का खर्चा देना पड़ता है। ये एक देनदारी है। लेकिन अगर आप वही घर किराए पर देते हैं और उससे मिलने वाला किराया आपके लोन की EMI से ज्यादा है, तो वो एक संपत्ति बन जाता है। मिडिल क्लास और गरीब लोग। मिडिल क्लास, ये लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं, लेकिन उनका सारा पैसा देनदारियों में खर्च हो जाता है, जैसे बड़ा घर, नई गाड़ी, क्रेडिट कार्ड बिल्स, बच्चों की फीस और बिजली का बिल। गरीब लोग, इनके पास देनदारी तो नहीं होती, लेकिन संपत्ति भी नहीं होती। इनकी सारी कमाई रोजमर्रा के खर्चों में चली जाती है। अमीर लोग, अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं जो उनके लिए और पैसा कमाती है। वो अपने पैसे को रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, वो एक घर खरीदते हैं, उसे किराए पर देते हैं और उस किराए से न सिर्फ लोन चुकाते हैं, बल्कि अतिरिक्त कमाई भी करते हैं। प्रैक्टिकल टिप: अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा संपत्ति में इन्वेस्ट करें। देनदारियों जैसे क्रेडिट कार्ड, लोन, अनावश्यक खर्चे से बचें। हर खर्चे पर सवाल करें, क्या ये मेरे लिए पैसा कमाएगा या खर्च करवाएगा। 4. अपने काम से काम रखें। माइंड योर ओन बिजनेस। रिच डैड कहते हैं कि ज्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, अपने बॉस के लिए, बैंक के लिए, सरकार के लिए, टैक्स देकर। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने बिजनेस पर ध्यान देना होगा। मैकडॉनल्ड्स की कहानी। मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रोक ने एक बार एक MBA क्लास में स्पीच दी। बातचीत के दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स से पूछा, मैं किस बिजनेस में हूं? सभी ने जवाब दिया, हैमबर्गर बेचने का बिजनेस। रे हंस पड़े और बोले, मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। मैकडॉनल्ड्स हर नई फ्रेंचाइजी के लिए जमीन खरीदता है और उसे फ्रेंचाइजी मालिक को बेचता है। इस तरह वो न सिर्फ हैमबर्गर बेचता है, बल्कि रियल एस्टेट से भी कमाई करता है। सीख: अपनी नौकरी को अपना बिजनेस न समझें। नौकरी आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। अपने लिए संपत्ति बनाएं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स या कोई ऐसा बिजनेस जो आपकी मौजूदगी के बिना भी चल सके। उदाहरण, रॉबर्ट ने अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी, लेकिन साथ ही वो अपने संपत्ति कॉलम को बढ़ाते रहे। वो रियल एस्टेट और छोटी कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे। इस तरह उनकी कमाई का एक हिस्सा उनकी नौकरी से आता था और बाकी उनकी संपत्तियों से। प्रैक्टिकल टिप: ऐसा बिजनेस शुरू करें जिसमें आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो। अपने पैसे को रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें। हर कमाई को बेकार न जाने दें, उसे संपत्ति में बदलें। 5. अमीर लोग पैसा इन्वेंट करते हैं। द रिच इन्वेंट मनी। रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाते नहीं, बल्कि वो पैसा बनाते हैं। इसका मतलब है कि वो नए अवसर तलाशते हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पैसे को बढ़ाते हैं। उदाहरण, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी। जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया, तो उन्होंने इसे वेस्टर्न यूनियन को $100,000 में बेचने की पेशकश की। लेकिन वेस्टर्न यूनियन ने इसे ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें यह कीमत ज्यादा लगी। बाद में बेल की कंपनी AT&T बनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। सीख: अमीर लोग रिस्क लेते हैं और नए अवसर पैदा करते हैं। वो सिर्फ मौकों का इंतजार नहीं करते। रॉबर्ट कहते हैं कि हर इंसान में वो पोटेंशियल होता है जो उसे महान बना सकता है, लेकिन हमें अपने डर और शक को दूर करना होगा। रॉबर्ट का गेम कैश फ्लो। रॉबर्ट ने एक बोर्ड गेम बनाया जिसका नाम है कैश फ्लो। ये गेम लोगों को सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है और रैट रेस से बाहर कैसे निकला जाए। एक बार एक महिला ने इस गेम में एक नाव जीती।
लेकिन जब उसे पता चला कि उसे उस नाव के लिए टैक्स देना होगा तो वो परेशान हो गई। उसे समझ आया कि वो नाव उसके लिए संपत्ति नहीं, देनदारी थी। प्रैक्टिकल टिप, अपने दिमाग को अपने सबसे बड़े एसेट की तरह इस्तेमाल करें। नए अवसर तलाशें, जैसे कि सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदना या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाएं, दूसरों को न देखें बल्कि खुद के लिए मौके बनाएं। 6. सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। वर्क टू लर्न, नॉट फॉर मनी। रिच डैड कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा सीखते रहना होगा। स्कूल आपको एक खास प्रोफेशन में माहिर बनाता है, लेकिन असल जिंदगी में आपको कई स्किल्स सीखने की जरूरत है। उदाहरण, रॉबर्ट का अनुभव। रॉबर्ट ने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर मैरिन कॉर्प्स ज्वाइन किया क्योंकि वो सीखना चाहते थे कि एक टीम को कैसे लीड किया जाता है। बाद में उन्होंने जेरॉक्स कॉरपोरेशन में सेल्स ट्रेनिंग ली क्योंकि वो अपनी शर्मिंदगी को दूर करना चाहते थे। इन अनुभवों ने उन्हें बिजनेस शुरू करने की हिम्मत दी। सीख, सिर्फ सैलरी के लिए काम न करें बल्कि नई स्किल्स सीखने के लिए काम करें। सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्किल्स सीखें। रिस्क लें क्योंकि रिस्क लेने से ही आप कुछ नया सीख सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप, अलग अलग फील्ड्स में काम करें ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हों। हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल रोड मैप है। इस किताब के 6 सबक हमें सिखाते हैं कि अमीर बनने के लिए मेहनत से ज्यादा जरूरी है सही सोच, फाइनेंशियल लिटरेसी और संपत्ति बनाने की कला। मुख्य सीख: 1. पैसे के लिए काम न करें, पैसों को अपने लिए काम करने दें। 2. फाइनेंशियल लिटरेसी सीखें, स्कूल की पढ़ाई से आगे बढ़ें। 3. संपत्ति खरीदें, देनदारी नहीं। 4. अपने बिजनेस पर ध्यान दें, दूसरों के लिए काम करने से बचें। 5. पैसा इन्वेंट करें, नए अवसर तलाशें। 6. सीखने के लिए काम करें, न कि सिर्फ सैलरी के लिए। आखिरी बात, अगर आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल आजादी चाहते हैं तो आज से ही अपनी सोच बदलें। अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें, नए स्किल्स सीखें और अपने डर को पीछे छोड़ दें। रिच डैड की सीख को अपनाएं और अपनी जिंदगी को नई दिशा दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको इस किताब का कौन सा सबक सबसे ज्यादा पसंद आया और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे। हमारा मकसद है आपको ऐसा ज्ञान देना जो आपकी जिंदगी को बदल दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, अमीर बनें।